कि हमारा संग हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। संस्कार, क्योंकि जीवन, यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य को मनुष्य तभी कहा गया है जब उसके भीतर संस्कार हैं। अगर जीव में संस्कार नहीं है तो वह जीव नहीं है। क्या है तो फिर? कहा कि संस्कार विहीन व्यक्ति पशुवत होता है, पशु के समान होता है। इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। संस्कार जानते हो क्या होता है? संस्कार होता है कि अपने से बड़ों को आदर, सत्कार, सम्मान करना, अपने माता पिता को भवानी शंकर मानकर उनकी आराधना करना, उनकी पूजा करना, उनके हित के कार्य को ही करना, मनमानी नहीं करना। यदि आप संस्कारवान हैं तो आप सबका आदर करेंगे, क्योंकि संस्कारवान व्यक्ति सिर्फ घर में पूजनीय नहीं होता, अपितु वह अपने समाज में पूजनीय हो जाता है। अपितु वह समाज में ही नहीं रहता पूजनीय, वह देश में भी पूजनीय बन जाता है। और फिर वही संस्कार उसे एक दिन विश्व में पूज्य बना देते हैं कि नहीं? अभी अंतरिक्ष की यात्रा की किसने? सुनीता विलियम्स ने। जहां घनघोर अंधेरा था, जहां पीने के लिए पानी नहीं, भोजन मिटाने के लिए भोजन नहीं, एक ऐसी अंधेरी गुफा जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, लेकिन एक संस्कार, कौन सा? धैर्य। उस धैर्य ने उसको 9 महीने की प्रतीक्षा करवाई और 9 महीने बाद वह वापस लौटी। और जब लौटी तो कैसे लौटी? पूरे विश्व में पूजनीय बन गई कि नहीं? आज हमारे जीवन में धैर्य ही तो नहीं है। हम बहुत सब कुछ बहुत जल्दी कर लेना चाहते हैं, बहुत कुछ हम बहुत जल्दी में पा लेना चाहते हैं, और धैर्य नहीं है, इसलिए तुरंत क्रोध प्रकट कर देते हैं। धैर्य होगा तो क्रोध नहीं होगा। सोचो, जब वह उसको पता चला होगा कि अब भारत जाने की यात्रा विफल हो गई है, अब उसे इसी अंतरिक्ष में ही जीवन बिताना है। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता, समझ नहीं होती, तो वहीं पे ही आत्महत्या करके मर जाता। आत्महत्या करना दूर है, वो तो खुद ही हड़बड़ाकर मर जाता। लेकिन देखिए कि संस्कार हमें किस प्रकार से मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, और जीवन में जिसने संघर्ष किया है ना, उसी ने ही सब कुछ प्राप्त किया है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए संस्कार खुद भी हमारे जीवन में आए। और अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको संस्कार देने के लिए अगर माता पिता ही संस्कारवान हो जाए तो वह उनको देख देख कर ही संस्कारवान बन जाते हैं। उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, लेकिन आप यह अपेक्षा रखते हैं कि आपका पुत्र हनुमान चालीसा पढ़े। आप कितनी बार भी कह लीजिए, वो नहीं पढ़ेगा, कह कर थक जाएंगे, फिर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्रतिदिन प्रातः काल उठते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, धरती माँ की सेवा करते हैं, अपने माता पिता के चरण वंदन करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करते हैं, घर में आ गया कोई, उसे भूखा नहीं भेजना है। अगर यह सब आप कर रहे हैं, घर में कोई आ गया मांगने के लिए तो आपने अपना सर्वस्व दे दिया, यदि यह भावना है तो आपकी यह
संस्कारों को देख देख कर आपकी संतान भी जब 24 से 25 वर्ष की उम्र में आएंगी तो आप पाएंगे कि वह भी उसी तरह ही करने लग जाते हैं। इसलिए एक संस्कार सुंदर हुआ तो गौ माता के उदर से जन्मा हुआ पुत्र भी गौकर्ण बन गया, और एक माँ के लाड प्यार कुसंस्कारों से पला बढ़ा तो एक दिन वही कुख्यात धुंधकारी बन गया। और ये भागवत कथा जो है वह सिर्फ हमारे मुक्ति का साधन नहीं बताती है, हमारे जीवन को कैसा होना चाहिए, हमें धुंधकारी बनना है या हमें गौकर्ण बनना है, ये विचार करें। और यह हमें संदेश देती है यह भागवत कथा। ये आप चुनाव कर लीजिए कि आपको क्या बनना है। इस कथा ने आप सबको चुना है, और हरि जब कृपा करते हैं ना तो चुनाव करते हैं। बगिया में फूल बहुत सारे हैं, बेला है, चमेली है, गुलाब है, गुड़हल है, और भी इतने सुंदर सुंदर पुष्प हैं, बहुत खूबसूरत पुष्प हैं, लेकिन सब ठाकुर के चरणों में नहीं चढ़ते। ठाकुर के चरणों में वही चढ़ता है जिस पर कृपा होती है। बहुत सारे फूल खिलते हैं और मुरझाकर मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ पुष्प हैं जो माली तोड़ता है, तोड़कर लाता है, भगवान को गले का हार बनाता है और भगवान के लिए उनके मुकुट की साज सज्जा करता है, उनके चरणों की साज सज्जा करता है उन पुष्पों से, और वही पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ जाते हैं। ऐसा ही चुनाव किया है आप सबका। मलगांव में बहुत सारे लोग होंगे और हो सकता है कि हजारों लोग होंगे, लेकिन उन हजारों लोगों में आपका चुनाव किया उस हरि ने, आपको चुना, दिनेश जी को चुना कि आपको अपने माता पिता के लिए भागवत कथा का आयोजन करना है। और उस एक व्यक्ति के धर्म करने के कारण कितने लोगों का पुण्य उस एक व्यक्ति को मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। इसीलिए ठाकुर ने आपका चुनाव किया है। और कथा तो आती है और सबको निमंत्रण देती है। ये कथा सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती कि नहीं दिनेश भैया ने इस कथा को किया है तो सिर्फ उनके परिवार के लिए है। नहीं, यह कथा पूरे गांव के लिए है, और इस कथा में पूरे गांव के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ सबको निमंत्रित देती है, सबको निमंत्रण देती है। शादी हो, विवाह हो, तब निमंत्रण पहुंचे तो चले जाना, लेकिन गांव में कहीं कथा हो रही हो, कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं भजन हो रहा हो, कहीं कीर्तन हो रहा हो, कहीं भजन संध्या चल रही हो, कहीं जागरण चल रहा हो, तो भक्तों देर मत करना, दौड़ कर वहां पहुंच जाना। ना जाने हरि मेरा किस रूप में आकर बैठा हो, ना जाने उसकी कृपा से तुम कहीं वंचित ना रह जाओ, क्योंकि भगवान तो कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। भगवान को कथा अत्यंत प्रिय है। जहां जहां कथा होती है वहां वहां सबसे पहले श्रोता बनकर पहुंचते हैं कौन? कौन बताइए जरा? हमारे हनुमंत लाल जी महाराज। जहां कथा प्रारंभ हुई सबसे पहले, चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे कोई भी भागवत हो, देवी भागवत हो, सबसे पहले श्रोता यदि कोई बनकर आता है तो वह मेरे हनुमंत लाल जी महाराज।